हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स के सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बारी है कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ने की। कुछ बेसिक इलेक्ट्रिक टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिक टर्म्स है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता क्या है? देखिए, मोबिलिटी, मोबाइल, मोबाइल मींस मूव। कोई भी चीज मोशन में है या मूव कर सकती है, हम बोलूंगा वो चीज मोबाइल है। और कोई भी चीज जो मूव नहीं कर सकती, स्थिर है, जैसी स्टेबल है वैसी की वैसी रहती है, उसको बोला इमोबाइल चीज। तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी होता क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड देने से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस देने से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता था। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते थे, इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी आ जाती थी। जब इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी आ गई तो मैं बोलूंगा वो चीज मोबाइल हो गए, मूव करने लग गई। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेलोसिटी कब आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड देने से। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी हुई, कितनी उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कब थी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया था तब। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई? मोबिलिटी की डेफिनेशन हुई, मोबिलिटी रेशियो है किस किस चीज की? कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई टू द कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। इसकी डेफिनेशन हुई, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, the ratio of drift velocity of the electrons, drift velocity of the electrons in a conductor to the, कब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कब थी? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया था। टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप विद इन द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है म्यू इक्वल्स टू कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देने से। और इसको मैं इलेबोरेट करूं तो म्यू की वैल्यू बनती है, ये तो बेसिक फॉर्मूला। इसको इलेबोरेट करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई टो अपॉन एम। डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और ई से ई कट जाएगा तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बनता है ई टो अपॉन एम। ये है दो बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मोबिलिटी। किसी भी कंडक्टर के अंदर मोबाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंडक्टर के अंदर, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के टर्म्स में लिखूं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ई टो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय एम, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मोबिलिटी ऑफ सेकंड चार्ज कैरियर यानी होल्स वो होता ई टो ऑफ एच डिवाइड बाय मास। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल मोबिलिटी होती है वो होती है मोबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज मोबिलिटी ड्यू टू होल्स। दोनों का सम ही टोटल मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। दूसरी इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी टर्म्स है करंट डेंसिटी, जे से इसको डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है? करंट डेंसिटी देखिए, मास डेंसिटी के बारे में हमें बताया। मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास की डेंसिटी। करंट डेंसिटी हो जाएगी कितना करंट टू द कितने वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर के थ्रू पास हुआ है। और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए, करंट बना है। कितना करंट कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर में से फ्लो करके गया है, ये होती है उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी, उस करंट डेंसिटी। तो इसकी ये डेफिनेशन क्या हुई? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इट इज डिफाइंड as the ratio of किस किस की? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। और करंट की किसके साथ रेशियो? टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू कितना करंट कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर के थ्रू पास होता है। और करंट ये इसका, अगर इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखूं तो ये तो है इसका बेसिक फॉर्मूला। और J इक्वल्स टू आई होता है ANEVD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन हमने पढ़ा था। और एरिया डिवाइड बाय कर दूं तो A से A कट जाएगा, तो J की वैल्यू आई NEVD। इस तरीके से भी लिख सकते हैं करंट डेंसिटी को।
इसकी यूनिट क्या हुई, करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर बाय एरिया। तो एस आई यूनिट ऑफ जे यानी करंट डेंसिटी वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट का डायरेक्शन होती है। करंट डेंसिटी यानी कि J इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट वाली डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन होती है। ये थी सेकंड करंट डेंसिटी। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, थर्ड टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है, देखिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कुछ कुछ सिमिलर सी प्रोनाउंसिएशन लग रही है। रेजिस्टेंस होता है कितना ज्यादा रुकावट है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टेंस होता है जितना ज्यादा बढ़िया वो कंडक्टर है। किसी कंडक्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो उसका कंडक्टेंस कम होगा, वो उतना बेकार टाइप का कंडक्टर मिलेगा। कंडक्टेंस इज जस्ट रिवर्स ऑफ, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम कंडक्टेंस। तो सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं इसकी, इट इज द रेसिप्रोकल, ये उल्टा है रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है जी, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी 1/r, ये है इसका बेसिक सा फॉर्मूला। और इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस वो हुई 1/रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस को लिखते हैं ओहम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, इसकी यूनिट हो जाएगी ओहम का उल्टा MHO, मोहो। एक तो इसको बोलते हैं मोहो या फिर और दूसरे टर्म से बोलते हैं इसको साइमन। एक ये यूनिट होती है, दो यूनिट होती है इसकी, दो तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं इसकी यूनिट को। चौथी टर्म है जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टेंस में एक और टर्म पढ़ी थी हमने रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाए कंडक्टिविटी। सेम सेम सी टर्म्स है, जस्ट रिवर्स है एक दूसरे का। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा है कंडक्टिविटी कम है। कोई भी कंडक्टर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, बेकार टाइप का कंडक्टर है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कम है किसी कंडक्टर की, बढ़िया से बढ़िया कंडक्टर है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हुई। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी सर्किट में कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं, कौन से कंडक्टर का मैं चूज करूं, कौन सा मटेरियल मैं यूज करूं कंडक्टिविटी के लिए, तो उसकी कंडक्टिविटी देखी जाती है। जितनी कम उसकी रेजिस्टिविटी हुई उतना ज्यादा बेटर वो कंडक्टर हो, उतनी ज्यादा बेटर उसकी कंडक्टिविटी हुई। तो नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा सेम ऐसे इसी सेंस में आंसर लिखेंगे इसका भी, इट इज रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिख रहे हैं ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, कंडक्टिविटी हुई रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1 ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, 1 रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी की इनवर्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, याद हो तो रेजिस्टिविटी आया था R इक्वल्स टू रो L बाय A, और रेजिस्टिविटी हो गया था RA बाय L। ये था मीटर का स्क्वायर, ये है मीटर, और ये था ओम। तो ओम मीटर आया था रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इट्स रेजिस्टिविटी की यूनिट आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट होती क्या, आप लोग बेसिक फॉर्मूले में जाया करो कि R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट, इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन गई, R इंटू A डिवाइड बाय L, फिर ओम इंटू मीटर, वो आ जाएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इट्स एसआई यूनिट इज रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी होती है ओम और मीटर, और इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
ये थे तीन चार बेसिक रिलेटेड टर्म्स आपस में, बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स।